यू ऑल, वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 78, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं वेल एंड गुड। और जिन बच्चों को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है, मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इस तरह 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं तो हम किसी एक वेरिएबल को 0 मान लेते हैं, राइट। यहाँ अगर हमने c को 0 मान लिया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। लेट c बी 0। अगर हम इसको c को 0 मान लेते तो a प्लस बी इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो अब ए बी है और देखिए यहाँ c को हमने 0 माना है और c मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों टर्म्स भी पूरे 0 हो जाएंगे। बी सी का मतलब होता है b इंटू सी, और इसी तरह c का मतलब होता है c इंटू ए। जब हमने c को 0 माना तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 0 हो गया। इसलिए हमें मिलता है ए बी इज इक्वल टू 78 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 16। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, एक टर्म को 0 माना है, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी टर्म 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में है। इसीलिए ए बी इज इक्वल टू 78 आ रहा है हमारे पास और a प्लस बी इज इक्वल टू 16 आ रहा है। वही क्या, लेट सी बी 0, देन a प्लस बी इज इक्वल टू 16 एंड ए बी इज इक्वल टू 78। तो हमें एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये भी 0 का क्यूब होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में है एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, तो ये पूरा 0 हो जाता है। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, राइट एवरीवन। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आइडेंटिटी ए प्लस बी होल क्यूब से हमने ये वाली आइडेंटिटी निकाली है, और इसको मैं इसीलिए कह रही हूँ, ये जो आइडेंटिटीज़ है 7th ऑनवर्ड्स बच्चे 10th और आगे भी इनको टिप्स पे रखिएगा, तो आपके अलजेब्रिक सम्स जो है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट एवरीवन। तो ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, वही लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला। इसमें गड़बड़ हो जाएगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए इन फॉर्मूले को अच्छे से आप याद करिए। ये मैंने सीरीज़ कल से स्टार्ट किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। कल हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ए प्लस बी होल क्यूब, राइट एवरीवन। सो प्लीज़ फोकस रखिए, और जिनके कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं या जिनको ये अलजेब्रिक सम्स लर्न करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो तो बिल्कुल बने रहिए इन वीडियोस के साथ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हमारे पास देखिए ए प्लस बी का वैल्यू है और ए बी का भी वैल्यू है, राइट। बस तो अब सिंपली हम वो वैल्यूज़ पुट कर लिए, ए प्लस बी होल क्यूब निकालने से हमारा आंसर आ जाता है। तो ए प्लस बी आ रहा है 16 और ए बी इज इक्वल टू 78 आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम इसी पर से, यहीं पर से हम वो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ऐसे कौन से हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलता है, और ऐड करेंगे तो ये मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई फैक्टर हमारा अभी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, राइट एवरीवन। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 16, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी की वैल्यू 16 है तो 16 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इज इक्वल टू 78 है और ए प्लस बी इज इक्वल टू 16 है, और सब मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए ये ब्रैकेट में लगा दिया, ओके। अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वो भी मैं इजी वे बता रही हूँ कैसे सिंप्लीफाई करना है। अदरवाइज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है तो आप एक लॉजिक लगा सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, राइट। ऑप्शंस में क्या हो रहा है, ये 8 2 0 0 आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग से यूनिट्स प्लेस के डिजिट्स में ये दोनों अलग अलग है,
सिर्फ यहाँ 0 0 आ रहा है। अगर 0 आता है तो हमारे ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और इन दोनों में से कोई एक आंसर आता है। अगर 0 आ ही नहीं रहा है तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे और इनमें से कोई ऑप्शन आएगा। और इसमें से भी अगर एक ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि वंस प्लेस में जो नंबर है वही ऑप्शन हमारा टिक कर सकते हैं। तो 6 क्यूब है, 16 क्यूब, 16 क्यूब है तो 6 का क्यूब देख लीजिए। 6 6 ज़ार 36 होता है और 36 में जब आप 6 मल्टीप्लाई करोगे तो वंस प्लेस में आपको फिर से 6 ही मिलेगा। तो 16 का क्यूब जो होगा उसका वंस प्लेस में हमें 6 मिल रहा है। राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है? 6 6 ज़ार 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। क्यूब मतलब उसमें और एक 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर भी आपको वंस प्लेस में 6 ही मिल रहा है। बस हम वंस प्लेस पर ही ध्यान दे रहे हैं। राइट एवरीवन, तो 16 के क्यूब में जो भी नंबर आएगा उसके वंस प्लेस में हमें 6 मिल रहा है बस। अब इसमें देख लीजिए 3 8 ज़ा 24, ओके, यहाँ 4 आ रहा है और 4 और यहाँ पे 6 है। तो 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6 4 ज़ा 24 आ रहा है। तो यहाँ पे 6 आ गया वंस प्लेस में और यहाँ 4 आ रहा है और दोनों के बीच में माइनस है। तो 6 - 4 जो करोगे तो आपको 2 आएगा और 2 वाला ऑप्शन यही है। तो ये आपका ऑप्शन, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हो तो आप इस तरह भी आंसर निकाल सकते हो। बेशक आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करें। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो, आपके स्टेप वाइज मार्किंग है, तो देखिए 16 का स्क्वायर आपको पता, स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न कर दीजिए। स्क्वायर अगर क्यूब नहीं भी लर्न है, स्क्वायर्स लर्न है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और क्यूब मतलब और एक 16 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे। राइट एवरीवन, तो 256 और 16 को हम स्प्लिट करते हैं 10 + 6 के मुताबिक। तो 256 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो जाएगा 2560 और 256 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे वो ऐड हो जाएगा। 6 से इजी हो जाता है। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी ओवर, 6 5 ज़ा 30 + 3 33 3 एंड 6 2 ज़ा 12 + 3 15। राइट, 0 + 6 6, 6 + 3 9, 5 + 5 0 10 and 2 + 1 + 1 4, 4096। राइट, 16 का क्यूब होता है 4096। ओके, माइनस 3 × 78 कीजिए। 3 8 ज़ा 24, 2 एंड 3 7 ज़ा 21 + 2 23, 234 आ रहा है। और 234 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 को फिर 10 + 6 में स्प्लिट कर लीजिए और 234 × 10 है तो 2 3 4 एक 0 ही लगना है। अब 234 को 6 से मल्टीप्लाई करके उसे ऐड कर लीजिए। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी ओवर, 6 3 ज़ा 18 + 2 20, 2 कैरी ओवर, 6 2 ज़ा 12 + 2 14। अब 0 + 4 4 4, 3 + 4 7, 2 + 1 3, 3 7 4 4, 3 7 4 4 आ गया। ओके, मैं इसको यहाँ वर्टिकल कॉलम में लिख रही हूँ, आप इसे हॉरिजेंटल भी लिख कर सकते हो। सो जब आप इसमें माइनस का साइन बीच में है तो सिर्फ माइनस कर लीजिए। 6 - 4 2, 9 - 4 5 एंड 10 - 7 3, 352। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी 352 इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ इन वीडियोस के साथ बने रहिएगा और अपने फॉर्मूले को टिप्स पर याद रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।